समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा मिले। ये कितने लोग यहां पर रात रात भर लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। मैनपुरी वाले आए हो कि नहीं आए? रात को कभी दर्शन करने आए आप लोग? आए हो रात को दर्शन करने के लिए? आनंद आता है ना? रात्रि के समय सब भगवान के ढोलक मंजीरा पीट पीट के भक्ति करते हैं। और दानदाता भामाशाह मैनपुरी के जो दानी है, वो दोनों हाथों से इनको कोई केसर का दूध, कोई हलवा, कोई पूड़ी रात को भी आकर इनको बांट कर जाते हैं। तो वो एक दर्शनीय होता है, उसका दर्शन जरूर करिएगा। मैनपुरी वालों से कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, अगर ये दर्शन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हीरा आया था और हम बटोर नहीं पाए, ये हमारे नगर में हीरा आया और हम देख नहीं पाए। तो कभी रात्रि के समय पर आकर एक चक्कर लगा कर जाना। रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना। रात्रि भर यहाँ पर सोने वाले भक्त भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी इस भूमि का प्रताप क्या हो जाता है? मिट्टी आप कहते हो कि सिर पर लगा कर जाना, इस मिट्टी में ऐसा क्या आ जाता है? हमने कहा मिट्टी में केवल इनके भक्ति का बल, भजन का बल, स्मरण का बल, सत्संग का बल बढ़ जाता है। रात दिन शंकर के नाम का नाम, रात दिन भगवान की भक्ति करना, भूमि भी सिद्ध हो जाती है। जब हमारे शरीर से ये रज लगती है तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी मौका लगे और घर के बच्चों से तुमने कहा और उनने सुन लिया कि तुमने बोला, ए छोरा चल मुझे जरा ले चल, तो जरा वहां कथा हो रही है, थोड़ा दर्शन वर्शन करा ही दे मेरे को। अब तुमने तो बोल दिया कि दर्शन करा दे, अब चल मेरे को लेकर दर्शन करा के ला। अब तुमने तो कहा, छोरे ने मान लिया और तुम्हें लेकर आ गया। एक बार अगर वो छोरा भी तुमको लेकर आ गया तो 50 बार विचार करेगा कि भक्ति इसको कहते हैं, सत्संग इसको कहते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती है लोगों को। यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम क्या कहें। एक राजनेता भी होता है ना, तो उसको जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना पड़ती है तो कजन कितना खर्च करना पड़ता है, कजन कितना। एक शोभा यात्रा में निकालना पड़ती है तो साड़ियाँ देना पड़ती है, हंडा देना पड़ता है, कलश देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, गाड़ी लेने भेजो, छोड़ने भेजो, खाना खिलाओ, ये करो वो करो। पर ये शंकर के जो अड़भंगे भक्त हैं, इनके दरवाजे पर कोई चावल देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई निमंत्रण देकर नहीं आया। ये अड़भंगे हैं, अड़भंगे, ये चले आप दौड़े चले। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये अड़भंगे भक्त हैं,
इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आ जाते हैं दौड़कर। बस इनके मन में आया कि मुझे शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण करना है, मुझे भगवान का भजन श्रवण करना है, और ये दौड़ पड़े, पहुंच गए कथा अड़भंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। राजा नल दमयंती वापिस मिल गए, एक पुष्प कनेर का सावन अधिक मास के संजोग में चढ़ा दिया। हाथ में जो जल 2 पात्र का रखा हुआ था, वो जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। वो जल देवादिदेव महादेव को दे दिया। कल कथा में कहा था सारी समस्या का हल, पर सावन के महीने में जरा जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, घर से निकलते समय एक के ऊपर एक, और मंदिर में पहुंचने से पहले दोनों हाथों में जैसे लड्डू होता है ऐसा भरा हुआ जल का पात्र। हे बाबा, तेरे ऊपर जब ये समर्पित हो और 2 हाथों से हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, आप हजारों हाथों से हमारा भंडार भर देना। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे, ऐसी दया आपकी बनी। और जब तक आपकी दया नहीं होगी तब तक ये सुख नहीं मिल सकता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये आनंद नहीं मिल सकता। पर कभी कभी ऐसा होता है, इतनी ठोकर खाने के बाद भी अगर आपको वापिस राज सत्ता मिल गई, ये वैभव मिल गया है, तो निवेदन है कि अहमता में ना फूलें। कभी कभी कुर्सी का पद, सत्ता का पद, प्रतिष्ठा का पद, वैभव का पद, आतिथ्य का पद, ये कहीं हमको अहमता प्रदान कर देता है। आप बहुत बड़े ऊंचे पद पर हो, बहुत बड़े ऊंचे पद पर, सती मैया कोई कम पद पर थी क्या? शंकर भगवान की धर्म पत्नी थी माता सती। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंची थी, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची माता सती, और अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती जब पहुंची, तब अगस्त ऋषि ने उनका आदर नहीं करा, कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान नहीं करा, इसको बुरा लगा।